देखते सोती रही, अवाम की जिंदगी अंधेर होती रही। पंजाब के निगरान अवामी सेहत के भी ठीक से निगरानी ना कर सके। गैर मियारी इंजेक्शन ने शुगर के सैकड़ों मरीजों की आंखें छीन ली। लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद से केसेस रिपोर्ट। 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर। आंखों का इंजेक्शन फरोख्त करने वाली कंपनी गैर कानूनी निकली। हुकूमत ख्वाबे गफलत से जाग गई। 2 सप्लायर से खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। आंखों की दवा बनी जिंदगी भर का रोग। गैर मयारी और 2 नंबर इंजेक्शन की फरोख्त का जिम्मेदार कौन? डीजी ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल के इतराफ ने सवालात उठा दिए। कहा, दवा गैर कानूनी तौर पर तैयार की जा रही थी। एक इंजेक्शन से 6 खुराकें निकलती हैं। कंपनी इंजेक्शन खरीदकर 6 हिस्सों में फरोख्त करती रही। अलग अलग खुराकें करने से खराबी पैदा हुई। ड्रैप क्या करती रही? महकमा सेहत क्यों खामोश रहा? अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले क्या कटहरे में भी आएंगे? वो दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है। वो अभी हमारे पास है, मार्केट में उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं। सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद हुकूमत को होश आ गया। बीनाई महरूम करने वाले इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। 5 अफसरान तहकीकात कर रहे हैं। 3 रोज में जामिया रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर बोले, कुछ लोगों ने जायद मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों से खेला। बीनाई जाने के वाकयात पंजाब के कई शहरों में हुए। मुतासरा मरीजों का अजाला किया जाएगा। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है। बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपए करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। जब भी अवाम मुश्किल में आते हैं हमेशा देर कर देते हो। 100 से ज्यादा अफराद की बीनाई गई तो निगरान वजीर आला एक्शन लेने आ गए। इंक्वायरी, कार्रवाई और छापों का हुक्म। इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने की हिदायत। अफसर शाही ने मोहसिन नकवी को लफ्जों में घुमाए रखा। शौहर के बजाय आशोब चश्म में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन पर ब्रीफिंग दे डाली। चिराग तले अंधेरा। निगरान वजीर आला के अपने शहर का सरकारी अस्पताल अंधेर नगरी बना रहा। झंग के सरकारी अस्पताल में गैर मंजूर शुदा इंजेक्शन इस्तेमाल होता रहा। प्रिंसिपल निश्तर अस्पताल मुल्तान ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर राशिद कमर के मुताबिक मरीजों को DHQ झंग में 21 सितंबर को इंजेक्शन लगाया गया। मोहसिन स्पीड के सेहत के शोबे पर रिएक्शन। निगरान वजीर आला पंजाब की छतरी तले महकमा सेहत का बुरा हाल। एक तरफ अद्वियात की किल्लत, दूसरी जानब नवाज शरीफ अस्पताल लाहौर में अद्वियात की बड़ी खेप पड़ी एक्सपायर हो गई। स्टोर में जायदुल मयाद अद्वियात रीफिल किए जाने का इंकशाफ। जरा के मुताबिक अद्वियात रीलेबलिंग के बाद मरीजों को दी जा रही थी। महकमा सेहत के हुक्काम का गैर मयारी अद्वियात की सप्लाई पर ला इल्मी का इजहार। महंगाई के मारों की सेहत भी दांव पर लग गई। आंखों के इंजेक्शन के बाद बुखार के गैर मियारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने सस्पेंशन सिरप का पेज नंबर 167 गैर मियारी करार दे दिया। पेडोलिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। ड्रैप के मुताबिक गैर मियारी दवा का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। मरीज का जिगर, गुर्दे और दीगर आज़ा मुतासिर हो सकते हैं। चेयरमैन PTI को आज अदालत पेश न करने का फैसला। सुपरिंटेंडेंट अटक जेल ने सिविल जज कुदरतुल्लाह को खत लिख दिया। अदालत ने निकाह केस में सुब पेश करने का हुक्म दिया। साबिक वजीर आजम साइफर केस में अटक जेल में जेर हिरासत हैं। अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम न होगा। इस्लामाबाद के सफर में कोई भी वाकया पेश आ सकता है।
तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन गैर आइनी होगा। अवाम ऐसा फैसला कबूल नहीं करेंगे। दस्तूर निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देता। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें। मरियम नवाज मुखालिफिन के खिलाफ लंदन से मोर्चा बंद। इजलास में लफ्ज़ी वार की बौछार। नून लीग आज़ाद कश्मीर के वीडियो लिंक इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं पाएंगे। अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा अवाम को रिलीफ दिया। एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक की कहानी। नवाज शरीफ की वापसी हमेशा इलाज से मशरूत रही। 2019 में दौरान गिरफ्तारी इंकशाफ हुआ, हालत इंतहाई खराब, प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम है। मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। लंदन गए तो अस्पताल दाखिल हुए, न किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, ज़ेरे इलाज रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड सेट हुई तो ऑल इज़ वेल, बगैर इलाज ही सेहतमंद करार और वापसी का ऐलान। कारी के तशद्दुद का शिकार वालिदैन का लख्ते जिगर मौत की आगोश में जा सोया। लाहौर मिल्लत पार्क में 13 साला अंस को मुअल्लिम ने छुट्टी करने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। चंद रोज मौत से लड़ते लड़ते सांसें थम गई। मईशत और सियासत का गहरा ताल्लुक। जहां मईशत के अबतर हालात को सहते बरसों बीत चुके, वहीं सियासत की ज़बूहाली भी किसी से नहीं ढकी छुपी। मसाइल हजारों हैं मगर हल किसी के पास नहीं। मईशत के इस गंचक्कर ने सब कुछ चकरा कर रख दिया। मुआशी सूरत हाल पर बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ टेलन न्यूज पर। मुल्की मसाइल पर सिर्फ तनकीद ही नहीं, उनका हल भी। टेलन न्यूज की माहिरीन के साथ पेचीदा मामलात के हल की काविश। ट्रांसमिशन मईशत और सियासत में मारूफ मईशतदान हिस्सा बने। माली मुश्किलात से बाहर आने के लिए मुफीद तज्जिए पेश किए। पाकिस्तान में जो आपने एक इदारा बनाया हुआ है नैब के नाम से, अब पाकिस्तान में जो भी वजीर प्राइवेटाइजेशन होगा वो अपनी पोस्ट से हटने के बाद जेल चला जाता है। तो पाकिस्तान में ये बात हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि कोई भी आदमी कोई बड़ा माशी फैसला करते हुए घबराता है। वन ऑफ द मेन रीजन प्राइवेटाइजेशन नहीं होने की ये है कि कोई भी आदमी अपने जिम्मे ये चीज नहीं लेना चाहता। जब तक नैब रहेगा मामलात सही नहीं होंगे। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की टेलन न्यूज की ट्रांसमिशन मईशत और सियासत में गुफ्तगू। कहा, कोई भी सियासी जमात लेबर यूनियन को नाराज नहीं करना चाहेगी। माहिर मईशत कैसर बरियान ने कहा, पीआईए को प्राइवेटाइज करने से डॉलर बाहर चला जाएगा। मईशत ठीक करने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। कैसर बंगाली बोले, सरहद पर स्मगलिंग रोकना विफाकी इदारों का काम है। निजकारी से बजट का खसारा कम नहीं होगा। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से भी कई रूट्स बंद हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक के हामिल इदारों की निजकारी नहीं होनी चाहिए। सलमान शाह ने कहा, पाकिस्तान के मसाइल बहुत शदीद हो चुके। दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हमारे मुल्क की है। 25 करोड़ आवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। कैसे आदमी घर का बिल अदा करे, बिजली का बिल अदा करे। IMF का कर्जा जिन्होंने लिया है उनकी जायदादें मौजूद है। इन चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए। सिराजुल हक की महंगाई के खिलाफ मुहिम का कोयटा में पड़ाव। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस बलूचिस्तान के बाहर एहतजाजी धरना। कहा, 25 करोड़ अवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। आम आदमी बिजली, गैस और पानी के बिल देने से कासिर है। आटा दालें ऐसे महंगी हुई जैसे पाकिस्तान नहीं चांद से लाया जाता है।
कर्जे हुक्मरानों ने लिए, लेकिन गरीब आवाम का खून निचोड़कर वसूल किया जा रहा है। हुक्मरानों के असासे बेचकर कर्ज उतारा जाए। सारी दुनिया में साल में एक बजट पेश होता है। पाकिस्तान में 365 दिनों में 365 बजट पेश किए जाते हैं। सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिदैन का कातिलों को जल्द सजा देने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारा के वालिद आपदीदा हो गए। कहा दोनों लड़कियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसाफ के लिए अदालतों में भागे। हमें कहा गया ये ओपन एंड शट केस है, फेयर ट्रायल होगा। 1 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं। बादलों का एक और राउंड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर में तेज हवाओं के साथ बादलों के इनिंग्स। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गर्मी का जोर टूट गया। गलियात, हवेलियां और हरिपुर में गरज चमक के साथ बरसात। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में डेंगू के डंक तेज। सूबे में मजीद 126 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 42 नए केस सामने आ गए। रावलपिंडी में 48, मुल्तान 16, फैसलाबाद में 6 केसेस रिपोर्ट। गुजरावाला में डेंगू के 4 और चकवाल में 2 नए मरीजों की तस्दीक।